दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसा वर्ड्स जो आपके लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज है। दोस्तों लाइफ में आपको हमेशा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है जहां से आप सब कुछ बदल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अचीव कर रहे हैं या नहीं। यूनिवर्स गिफ्टेड टू इमेजिन थिंग्स, द मोस्ट वंडरफुल टूल इज कॉल्ड माइंड एंड फ्रीडम एज टू हाउ टू यूज दिस टूल। दोस्तों ये यूनिवर्स आपको दो अमेजिंग गिफ्ट देता है जो मोस्ट वंडरफुल है, जिसे एक को कहते हैं माइंड और दूसरा है फ्रीडम। और आपको डिपेंड करता है कि आप इस टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। दोस्तों जो माइंड होता है, जो आपका दिमाग होता है, वही सब कुछ होता है। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। दोस्तों आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वही सब कुछ है। आप जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। माइंड में जो चीज भी सोचेंगे वो बन जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। माइंड सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वो वैसा बन जाएंगे। हमेशा अपने भावनाओं से स्ट्रांग रहना चाहिए। दोस्तों हमेशा अपनी भावनाओं से स्ट्रांग रहना चाहिए। लाइफ में ऑल चीजों का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों लाइफ में एक चीजों का ग्रोथ नहीं होना, लाइफ में बहुत ऐसे चीजों है जिसको ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पर्सनालिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, अर्निंग हो गया, एवरीथिंग। जैसे कि अगर आप सिर्फ पैसे ही बढ़ा रहे हैं तो नहीं, आप सिर्फ एजुकेशन ही बढ़ा रहे हैं तो नहीं, आपको लाइफ में ऑल चीजों का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऑल चीजों का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, यानी आपके लाइफ में ऑल चीजों का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। एक साथ एक साथ ऑल चीजों का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ऑल चीजों का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों लाइफ का एक बहुत बड़ा वसूल है कि जैसा हम कल थे वैसा नहीं रहना चाहते हैं। दोस्तों लाइफ का एक बहुत बड़ा वसूल है कि जैसा हम कल थे वैसा हम नहीं रहना चाहते हैं। जैसा हम कल थे वैसा आज हम नहीं रहना चाहते हैं। ये लाइफ का बहुत बड़ा उसूल है। दोस्तों योर बिलीव इज अ स्ट्रॉन्ग, योर अचीवमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग। आपका बिलीव जितना ही बड़ा होगा, आपका अचीवमेंट उतना ही बड़ा होगा। योर बिलीव इज अ स्ट्रॉन्ग, योर अचीवमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग। आपका बिलीव जितना बड़ा होगा, आपका अचीवमेंट उतना ही बड़ा होगा। वो बिलीव अपने आप पे हो, आपके सपने पे हो, आपके टारगेट पे हो, आपके लक्ष्य पे हो, यानी जिस चीज पे आपका बिलीव जो है स्ट्रांग होगा, उसका अचीवमेंट जो है उतना ही बड़ा होगा। तो योर बिलीव इज स्ट्रांग, योर अचीवमेंट इज स्ट्रांग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और लवली सद्दाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सलाम और प्रणाम है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सपना है, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, सपना आपके पास में बहुत बड़े बड़े हैं सपने, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा टारगेट के ऊपर कि टारगेट क्या होता है। दोस्तों टारगेट की बात करने से पहले दोस्तों एक वर्ड्स में बात करूंगा सपना की। आखिर सपना क्या होता है। दोस्तों सपने के बाद हम टारगेट रखते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई सपना होती है, उस सपना को अचीव करने के लिए हम एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको इतने समय में, इतनी मेहनत करने के बाद में ये चीज को मुझे पाना है किसी हाल में। उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग टारगेट का यूज करते हैं। दोस्तों तो टारगेट जब भी आपके पास में होगा जब आपके पास में सपने होंगे, डिजायर होंगे। जितने बड़ा डिजायर होंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। दोस्तों मैं बात करता हूं कि टारगेट किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्य को समय से पहले या किसी भी कार्य को समय पे या समय से पहले पूरा कर लेना टारगेट कहलाता है। दोस्तों टारगेट लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिना टारगेट के कोई काम करते हैं तो वो टारगेट फिक्स, मतलब वो फिक्स नहीं है, वो काम आपको पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों हर चीज की जैसे जैसे हिस्ट्री होती है उसी तरह टारगेट का भी हिस्ट्री है कि टारगेट आया कहां से, हमारे देश में। तो दोस्तों ये टारगेट जो है सन 1953 ईस्वी में यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, सन 1953 ईस्वी में यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड के 100% स्टूडेंटों पे उन्होंने सर्वे किया कि किसके पास कितना टारगेट है, कितना
कौन कितना टारगेट है और उस टारगेट को कैसे अचीव कर रहे हैं लोग, कि है कि नहीं है टारगेट, इन सारों चीजों पे वर्ल्ड के 100% स्टूडेंटों पे सिर्फ अगर सर्वे किया तो पाया कि 70% ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में रफ टारगेट है, और 17% ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास में नो टारगेट है, और 10% ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास क्लियर टारगेट कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, और 0.3% यानी 3% ऐसे इंसान है इस दुनिया में, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास क्लियर टारगेट प्लस गुड प्लानिंग भी है। दोस्तों, फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 20 साल बाद 1973 ईस्वी में पुनः सर्वे किया उन्हीं 100% स्टूडेंट पर। तो उसने देखा कि जो 70% स्टूडेंट थे जिनके पास में रफ टारगेट था, वो दोस्तों एपीएल में चले गए थे। रफ टारगेट का मतलब होता है कुछ भी, मतलब जो समझ में आए, जैसे घर वाले जो बता दिए वो कर लेना, या मतलब रफ टारगेट कि कुछ मुच, ठीक है। तो वो 70% जो स्टूडेंट वो एपीएल में चले गए थे, यानी अमीरी रेखा के ऊपर चले गए थे दोस्तों। और जो 17% यानी 17% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास कोई टारगेट ही नहीं था अपने लाइफ में, कोई लक्ष्य ही नहीं था अपने लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, जैसे जिंदगी कट रही थी वैसे वो काट रहे थे। तो उस सर्वे में पाया गया कि 17% ऐसे लोग हैं जो बीपीएल में चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के अंदर में वो चले आए हैं, और जो 10% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास में क्लियर टारगेट था, वो टारगेट को अचीव कर लिए थे, क्योंकि उनके पास क्लियर टारगेट था कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, तो वो टारगेट को अचीव कर लिए थे। और 3% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास क्लियर टारगेट प्लस गुड प्लानिंग था, वो इस दुनिया के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने। दुनिया के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन दोस्तों, उस 3% स्टूडेंट ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो इस 3% स्टूडेंटों से पूछा गया कि आप इतने कम समय में आप इतने अमीर कैसे बने, इतनी कम समय में आप इतने अमीर कैसे बने दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक फॉर्मूला का यूज किया है जिसका नाम है स्मार्ट फॉर्मूला, और इसी स्मार्ट फॉर्मूला को यूज करने से हम इतने कम समय में हम इतने अमीर आदमी बने हैं। यानी वो क्लियर टारगेट प्लस गुड प्लानिंग था, और उन्होंने एक स्मार्ट फॉर्मूला का यूज किया था जिसकी वजह से वो इतने कम समय में वो इतने बड़ी अमीर व्यक्ति बने थे। तो दोस्तों मैं बात करता हूं स्मार्ट फॉर्मूला आखिर क्या है। SMART, स्मार्ट का स्मार्ट होता है, एस से होता है स्पेसिफिक यानी निश्चित करना। अगर आपके पास में कोई टारगेट है तो उसको आप निश्चित कीजिए, फिक्स कीजिए कि मुझे इस चीज को लेना है, इस चीज को करना है। उसके बाद में एम से होता है मेजरेबल, यानी उसको माप तोल कीजिए कि मुझे कितने दिन के अंदर में मुझे उस चीज को ले लेना है, या कितना पीस लेना है मुझे। उसके बाद में होता है ए से होता है अचीवेबल, उसे प्राप्त करना, कि आप उसे कितने दिन के अंदर में, कितने समय के अंदर में उस चीज को आप प्राप्त कर लेंगे, या उसको प्राप्त करने के लिए आपको कितने रुपया की आवश्यकता है। ये सारे चीज अचीवेबल में आता है। उसको अचीवेबल कीजिए, प्राप्त कीजिए, उसको कैलकुलेशन कीजिए कि वो कितने दिन के अंदर में प्राप्त हो जाएगा, कर लेंगे, कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद में होता है आर से होता है रीजनेबल। दोस्तों अगर कोई भी टारगेट आपने फिक्स किया है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, आपके पास में एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए जिसके चलते आप वो लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, जैसे आप बहुत बड़ा बंगला लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, किसके लिए लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए लेना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं, अपने वाइफ के लिए लेना चाहते हैं। आपके पास में एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तभी वो आपका टारगेट को जो है एक समय सीमा होगा, एक निश्चित होगा, एक माप तौल होगा दोस्तों। उसके बाद में जो लास्ट थिंग आती है वो आती है टी यानी टाइम लाइन, और वो आपका एक समय सीमा होना चाहिए। उस समय सीमा के अंदर में उस चीज को आपको अचीव करना है। एक समय सीमा के अंदर में एक समय सीमा फिक्स होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए उस समय सीमा के अंदर हमको चाहिए, या समय सीमा तक चाहिए, उसी को दोस्तों टारगेट कहते हैं। दोस्तों टारगेट के प्रकार होते हैं, टारगेट और मोस्टली डिवाइड किया गया है 3 प्रकार में। तो 3 प्रकार में दोस्तों कैसे टारगेट को डिवाइड किया है, फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट। ये जो शॉर्ट टर्म टारगेट होता है ये छोटा होता है, इसकी ये शॉर्ट टारगेट 0 to 6 मंथ के लिए होता है दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म टारगेट आप 0 से 6 मंथ के अंदर में जो भी आप टारगेट करते हैं अपने लाइफ का, वो उसको शॉर्ट टर्म टारगेट बोला जाता है। सेकंड होता है दोस्तों मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट दोस्तों 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक के बीच में आप जो भी टारगेट को आप कैलकुलेशन करते रखते हैं कि 6 महीने के अंदर में हमको, 6 महीने से 12 महीने के अंदर में हमको ये चीज को अचीव करना है, उसको बोलते हैं हम मिड टर्म टारगेट। और एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब होता है दोस्तों लाइफ टाइम, पूरी लाइफ में, जिंदगी भर के लिए ये टारगेट होता है। और पूरी लाइफ में जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं दोस्तों वो होता है लाइफ टाइम टारगेट। दोस्तों
मुझे विश्वास है कि आप अब टारगेट बनाना सीख गए होंगे। तो आप अपने लाइफ का कोई उद्देश्य बनाइए, कोई टारगेट बनाइए, ताकि आप बहुत बड़े से बड़े सफलताओं को अचीव कर पाएं। अपने जोश जुनून और मेहनत के दम पे बहुत कुछ अचीव कर पाएं। दोस्तों ऐसा कुछ टारगेट बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वॉइस और हमारे इस टारगेट के विषय में सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप एक एक पर्सन के पास में शेयर कर दीजिए जिसके पास पहुंच सके ये वीडियो, कि ताकि वो भी अपना टारगेट बनाए, लक्ष्य बनाए और हमारे देश में सबसे आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रूठी हुई सी लगती हो तुम, रूठी हुई सी लगती हो तुम, रूठी हुई सी लगती हो तुम, बताओ तरकीब मनाने की। रूठी हुई सी लगती हो तुम, बताओ तरकीब मनाने की। मैं जिंदगी गिरवी रख सकता हूं, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। मुझे तो हंसने हंसाने की आदत है, मुझे तो हंसने हंसाने की आदत है, नजरों से नजर मिलाने की आदत है। मुझे तो हंसने हंसाने की आदत है, नजरों से नजर मिलाने की आदत है, और मेरी नजर उनसे जा मिली जिन्हें नजरें झुकाकर शर्माने की आदत है। एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इनकार करने पर चाहत का इकरार क्यों है। एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इकरार करने पे, इनकार करने पे चाहत का इकरार क्यों है। उसे पाना नहीं मेरे जिंदगी में शायद, उसे पाना नहीं मेरे नसीब में शायद, फिर हर मोड़ पर उसी का इंतजार क्यों है। एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इनकार करने पे चाहत का इकरार क्यों है। एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इनकार करने पे चाहत का इकरार क्यों है, उसे पाना नहीं मेरे नसीब में शायद, उसे पाना नहीं मेरे नसीब में शायद, फिर हर मोड़ पर उसी का इंतजार क्यों है। हर शाम चिरागों से सजा रखे हैं, हर शाम चिरागों से सजा रखे हैं, मुश्किल यही है कि शर्त हवाओं से लगा रखे हैं। हर शाम चिरागों से सजा रखे हैं, मुश्किल यही है कि शर्त हवाओं से लगा रखे हैं। न जाने किस गली से आएंगे मेरे दोस्त, न जाने किस गली से आएंगे मेरे दोस्त, इसलिए मैं हर गली को फूलों से सजा रखे हैं। दोस्तों एक और शायरी पेश करता हूं। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, तालियां वहीं बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होते हैं। दोस्तों एक और शायरी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होती मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होते हैं। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, हम अकेले थे अकेले ही रह जाते हैं। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, हम अकेले थे अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल का दर्द दिखाए कैसे, इस दिल का दर्द दिखाए कैसे, मरहम लगाने वाले भी जख्म दे जाते हैं, मरहम लगाने वाले भी जख्म दे जाते हैं। इश्क वाले आंखों की बात आंखों से समझ लेते हैं, इश्क वाले आंखों की बात आंखों से समझ लेते हैं, सपनों में मिले तो मुलाकात समझ लेते हैं। इश्क वाले आंखों की बात आंखों से समझ लेते हैं, सपनों में मिले तो मुलाकात समझ लेते हैं। अरे रोती तो आसमां भी है जमी के लिए, अरे रोती तो आसमां भी है जमी के लिए, मगर उस आंसू को लोग बरसात समझ लेते हैं। गुल कहे गुलशन से कि गुल की सवारी आ गई, गुल कहे गुलशन से कि गुल की सवारी आ गई, गुल कहे गुलशन से कि गुल की सवारी आ गई, दिल थाम के बैठिए भाई मेरे अब हमारी बारी आ गई। दोस्तों आपकी दोस्ती की सिला हर हाल में देंगे, ये शायरी आप लोगों के लिए है। दोस्तों आपकी दोस्ती की सिला हर हाल में देंगे, कोई कुछ भी कहे उसे टाल भी देंगे। आपकी दोस्ती की सिला हर हाल में देंगे, कोई कुछ भी कहे उसे टाल भी देंगे। अगर ये दिल भी कहा कि आप अच्छे दोस्त नहीं है, अगर ये दिल भी कहा कि आप अच्छे दोस्त नहीं है, तो आपकी कसम इस दिल को भी सीने से निकाल देंगे। दोस्तों इस जबरदस्त शायरी के लिए आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग इस शायरी को वायरल कर दीजिए, अपने पूरे ग्रुप्स में एक एक पर्सन को भेज दीजिए इस शायरी को, ताकि सब लोग एंजॉय करें, एंजॉय फुल टाइम। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।